दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग यूपीटीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे 2013 का। 2011 तक हम लोगों ने देखा हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे प्रश्न तो आते ही हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न तो जरूर आते हैं, इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीछे के जितने पेपर हमने सॉल्व किए हैं उन्हें आप रिवीजन कर लीजिए। चलिए आज हम 2013 का पेपर सॉल्व करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार अपने सभी दोस्तों को और अपने सभी पहचान के जो भी तैयारी कर रहे हो उनको शेयर कर दीजिए क्लास, और क्लास को लाइक कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रकाशन है इसका 1912 ईस्वी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है इसमें से उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन सी, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक का तद्भव पूछा है। हेलो, जो दे ले आओ, मैं क्या बताऊं? कहाँ रखूंगी मैं 10 किलो? 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी क्यों ले ली? हाँ तो हमका का करेगा, इतनी चीनी न रखो, मेरे पास जगह नहीं है। एक आध 2 किलो चीनी अभी है कैदा? हाँ चीनी है। आएगी, अब आएगा, मान लो आ भी जाए ना तो कहना की क्लास चल रही है पापा, जो देना हो, जो लेना हो ले आओ, कह रही जो लेना हो ले आओ, की क्लास चल रही। ठीक है, नहीं बार बार काटूंगी क्लास को मैं। तीसरा प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव बताना है। घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। है, अश्व, तुरंग ये सब इसके पर्यायवाची हैं और इसका तद्भव है घोड़ा। उपजाऊ, उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो उपजाऊ का विलोम होगा ऊसर। ऑप्शन सी, ऊसर। 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है कौन सा वर्ण है जो अर्ध स्वर कहलाता है? तो यह क्या है? अर्ध स्वर है ये। देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो देसिल बैना सब जन मिठा ये पंक्ति है विद्यापति की, पदावली से ली गई है। 7वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी कन्नौजी। मगही, मैथिली ये तो भोजपुरी की है, और अवधी हमारी उसकी है अर्धमागधी की, पूर्वी हिंदी। 8वें नंबर का प्रश्न है, आसक्त। आसक्त का विलोम बताना है। आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। आसक्त, विरक्त। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु। रसाल जी ने क्या कहा था? तो रसाल ने कहा था कलाकाल। रीतिकाल को रसाल ने कलाकाल कहा था। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था, और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा था। ठीक, प्रश्न है हमारा कि अलंकृत काल किसने कहा? तो वो मिश्र बंधु ने कहा। ऑप्शन सी। 10 नंबर का प्रश्न, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी झूठा सच इसमें वर्णित है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास, 2 भागों में है ये। कितने भाग में है? 2 भाग में। इसी में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। राग दरबारी किसका है? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। गबन प्रेमचंद का, और इन्हीं हथियारों से अमरकांत का।
अगला प्रश्न है 11 नंबर का। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। ऑप्शन सी। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे। आगे, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सूरदास जो है वो प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। किसका है? रंगभूमि का। ऑप्शन सी। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो जाने जाते थे तूतीय हिंद के नाम से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पहला गिरमिटिया उपन्यास है, किस पर केंद्रित है ये? पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का है। पूछा है किस पर केंद्रित है, तो ये केंद्रित है महात्मा गांधी पर। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी प्रसाद की रचना है। प्रकाशन वर्ष इसका 1935 है। ठीक, इसमें बताना है कि जो श्रद्धा है वो किसका प्रतीक है। तो कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। ये नामवर सिंह की आलोचना है दूसरी परंपरा की खोज। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? अन्य मनस्क क्या अर्थ होगा इसका? तो इसका अर्थ होगा कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे ही कहते हैं अन्य मनस्क। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न पंचवटी। पंचवटी में समास बताना है। 5 वटों का समाहार क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। अगला है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बिना कारण के ही कार्य का होना, वहां पर होता है विभावना अलंकार। लेकिन यहां पर ऑप्शन में असंगति, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति दिया है, विभावना नहीं दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्रश्न एफ हो गया है। ठीक, ये प्रश्न एफ हो गया है क्योंकि इसमें विभावना अलंकार नहीं दिया है। बिनु पग चले सुने बिनु काना क्या होगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। यहाँ विभावना, विभावना इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं 24 नंबर का प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। 25 नंबर अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है? तो अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ऑप्शन ए। एक कथन दिया है 26 नंबर में, बताएंगे किसका है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक
ये किसकी नाट्य कृति है? तो ये नाट्य कृति है सुरेंद्र वर्मा की, ऑप्शन ए। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दुखम सुखम उपन्यास लिखने वाली हैं ममता कालिया, इन्होंने ही लिखा दुखम सुखम। इनके और उपन्यास है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, दौड़। कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। तो कुटिल का विलोम तो होता है सरल। ठीक, कुटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है, लेकिन यहाँ पर सरल नहीं दिया है, ऋजु दिया है, तो ऋजु को ही हम मान लेंगे। कुटिल का विलोम ऋजु होगा, क्योंकि इसमें ऋजु ही माना है, जबकि इसका सही विलोम होता है सरल। ऑप्शन ना होने की वजह से हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, ऋजु। जबकि जटिल का भी सरल होता है, कुटिल का सरल होता है, ऋजु का वक्र होता है और वक्र का ऋजु होता है। 30 नंबर का प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक, अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का और द्वैतवाद मध्वाचार्य का। 30 नंबर हो गया। अब आते हैं 31 नंबर पे। जिसने मृत्यु को जीत लिया है क्या कहलाता है? जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे कहा जाता है मृत्युंजय, ऑप्शन बी। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो जिसमें प्रत्यय ना हो वो क्या है? मर्मज्ञ, ये प्रत्यय रहित है। वैज्ञानिक में भी प्रत्यय है, एक प्रत्यय, कृपालु में आलू प्रत्यय और अनुवाद में भी वाद प्रत्यय, लेकिन मर्मज्ञ में प्रत्यय नहीं है। अगला है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि लिखने वाले हैं मेरु तुंग, ऑप्शन डी, मेरु तुंग। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो धौलपुर में भी ब्रजभाषा बोली जाती है, मथुरा में भी और आगरा में भी, लेकिन सरगुजा छत्तीसगढ़ी का है। ये सरगुजा छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? तो इन्होंने आदि काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। अगला प्रश्न है आर्द्र। आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। परुष, परुष शब्द का विलोम क्या होगा? तो परुष का विलोम होगा कोमल। परुष का मतलब कठोर होता है, तो परुष का विलोम होगा कोमल। तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से संबंध था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन बी। अगला, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा? तो जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ होगा अपरिमेय। 40 नंबर का प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अकाल पुरुष गांधी जीवनी है, इसकी रचना किसने की? तो अकाल पुरुष गांधी जीवनी लिखने वाले हैं जैनेन्द्र। साये में धूप काव्य कृति किसने लिखी? तो साये में धूप लिखने वाले हैं दुष्यंत कुमार, ऑप्शन बी। दुष्यंत कुमार लिखते हैं साये में धूप। गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना है।
गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। भक्तमाल नाभादास की, छिताई वार्ता नारायण दास की और गोसाई चरित बेनी माधव दास की। ठीक, ऑप्शन ए 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी विद्यापति को। ऑप्शन ए। 45 नंबर में बताएंगे कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन लिखने वाले हैं जिनदत्त सूरी। ऑप्शन ए जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन। 16 नंबर में बताएंगे कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो यही हमारा गलत है, ऑप्शन डी रसवंती दिनकर की है, ना कि सियाराम शरण गुप्त की। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो दर्शनीय में अनियर प्रत्यय है, भिक्षुक में अप्रत्यय है, दुर्गुण इसमें प्रत्यय नहीं है, कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय है। दुर्गुण में क्या है, इसमें दुर उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, दुर्गुण। केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति लिखने वाले हैं तुलसीदास। ऑप्शन सी तुलसीदास। आवाहन का विलोम क्या होगा। तो आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। ऑप्शन सी विसर्जन। 50 में बताना है कि कौन सा अर्थालंकार है। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। तो श्लेष, यमक और वक्रोक्ति ये तीनों शब्दालंकार हैं, लेकिन रूपक क्या है, रूपक अर्थालंकार है। आगे बताएंगे कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। तो उच्चतर जो है ये देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी क्या है, इसमें सब में देशज प्रत्यय लगे हुए हैं। ऑप्शन सी सही होगा। बावन नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूं त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो सीढ़ियों पर धूप में किसका है, रघुवीर सहाय का है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन सही नहीं है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। वल्लभाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है इसमें से। तो वल्लभाचार्य का ग्रंथ है अणुभाष्य। ऑप्शन डी अणुभाष्य। ये अधूरा था, इसको पूर्ण किया था विठलनाथ ने। इनके और जो ग्रंथ हैं निम्नलिखित हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका और तत्वदीप निबंध। 54 में बताएंगे कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो आजन्म में है, आगमन में है, आकर्षक में है, लेकिन आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं आचार्य विष्णु स्वामी। ऑप्शन सी विष्णु स्वामी। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है। सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त रचना है पैरों में पंख बांधकर। इनकी दो यात्रा वृत्त हैं,
पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 57 नंबर में, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। तो सुधा, समन्वय और मतवाला ये तीनों पत्रिका का संपादन निराला ने किया था, लेकिन इंदु का संपादन इन्होंने नहीं किया था। इंदु के संपादक प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो भारतेंदु ने लिखी थी सरयू पार की यात्रा। ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु की। विभत्स रस का स्थायी भाव बताएंगे। विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। शोक है करुण रस का स्थायी भाव, विस्मय है अद्भुत रस का स्थायी भाव, और अद्भुत तो यहाँ पे रस ही है, रस ही दे दिया है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंगद पैज की रचना करने वाले कौन है? तो अंगद पैज की रचना की है ईश्वर दास ने। ऑप्शन सी। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? लीलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। तो यहां पूछना चाहिए था कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे नहीं कहा जा सकता है। ठीक, प्रश्न पूछा है किसे कहा जा सकता है, जबकि तीनों लीलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे ये तीनों हैं, लेकिन मनोहर श्याम जोशी नहीं है। तो यहां पूछना था नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को एफ मान लिया गया है। ठीक, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, अथवा ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से ना तो संधि है, ना उपसर्ग है, ना अन्वय है, ये क्या है? अव्यय है। ऑप्शन डी, अव्यय। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी जो है वो लिखने वाले हैं विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन डी। इनकी कृतियां हैं मछली घर, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। संपत्ति शास्त्र लिखने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन सी। संधि बतानी है। जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी? वृद्धि होगी, यड़ होगी, स्वर होगी या व्यंजन होगी? तो जगन्नाथ में होगी व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, तो का ना हो रहा है, व्यंजन संधि होगी इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर का, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। नहीं, डी ऑप्शन गलत है। भाव विलास किसका है? देव का है, केशव का नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। लक्ष्मीपुरा ये किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज हिंदी का पहला रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा, शिवदास सिंह चौहान ने लिखा। 72 नंबर का प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है?
कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रेणु की कहानी है रस प्रिया। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। रसिक प्रिया केशवदास की है और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। ठीक, रेणु की कहानी है रस प्रिया। साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत जो मैथिली सर्ग गुप्त का महाकाव्य है, उसका सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग, ऑप्शन डी। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज है, और ये है किसका? तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। रिपोर्टाज है अल्मोड़े का बाजार। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी। तो कठगुलाब रेखा चित्र नहीं है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो शिलांकित कृति है आदिकाल की राउल बेल, ऑप्शन बी। राउल बेल शिलांकित कृति है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो अर्ध कथानक जो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है ये, ठीक, ऑप्शन सी। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक है। प्रकाशन वर्ष है 1641 ईस्वी। लिखने वाले हैं बनारसीदास जैन। आगे आते हैं 79 नंबर के प्रश्न पर। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया ये उपन्यास लिखने वाले हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन बी। उद्योग, उद्योग का विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? तो ये बनेगा उत प्लस योग उद्योग। प्रबोध पचासा ग्रंथ लिखने वाले कौन हैं? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता हैं पद्माकर, रीतिकालीन कवि पद्माकर ने लिखा प्रबोध पचासा। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। यही गलत है, दस्तावेज विश्वनाथ तिवारी का है, ना कि रामचंद्र तिवारी का। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है? तो कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ऑप्शन ए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास ने लिखा। अगला, कलश, कलश का पर्याय क्या होगा? तो कलश का पर्याय होगा कुंभ, ऑप्शन बी। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? तो ऐसा कहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने कहा कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। चंद्रिका, चंद्रिका का पर्याय क्या होगा? तो चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा कौमुदी, ऑप्शन सी। कौमुदी चंद्रिका का पर्याय है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पूछा है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। भीष्म साहनी का उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1973। बलचन्मा किसका है? तो बलचन्मा है नागार्जुन का। बूंद और समित, बूंद और समुद्र किसका है? तो ये है अमृतलाल नागर का। अपने अपने अजनबी अज्ञे का। ठीक, तमस भीष्म साहनी का। 89 नंबर का प्रश्न है,
प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता हैं बोधा। ऑप्शन डी बोधा। आगे आते हैं 90 नंबर पे। 90 नंबर का प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन सी स्वयंभू। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये कहा कार्नेलिया ने। किसमें। चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया कहती है। प्रसाद का नाटक है, कब आता है 1931 में। खेट कौतुकम किसकी रचना है। तो खेट कौतुकम रचना है रहीम की। ऑप्शन ए रहीम। आगे देखते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें है शांत रस। और ये पंक्ति ली गई है कामायनी से, प्रसाद जी की कामायनी से, जो 1935 में प्रकाशित होती है। उसी में है ये। समरस थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। अगला है निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। तो महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि इनका है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। पाप और पुण्य के चितरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को चित्रलेखा में प्रस्तुत किया गया है। चित्रलेखा किसका उपन्यास है। तो ये है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। आगे आते हैं हम 96 नंबर के प्रश्न पर। परमानंद, परमानंद में कौन सा समास होगा। तो परमानंद में हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी। संधि विच्छेद करेंगे प्रत्येक में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस एक बनेगा। क्या होगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक। उपसर्ग बताना है किस शब्द में अ उपसर्ग है। अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो अ उपसर्ग लगा है अभाव में। अभाव अ उपसर्ग। अभिमान में अभि उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है, और अवमान में अव उपसर्ग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभाव में अ उपसर्ग है। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है। मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। तो बिहारी हिंदी जो है वो है मगही। मगही मैथिली भोजपुरी ये बिहारी हिंदी में आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये अर्धमागधी हिंदी में आती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है। तो सक्सेना की नाट्य कृति है बकरी। क्या है, बकरी। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का, अंधों का हाथी शरद जोशी का। अगला प्रश्न है 101 नंबर का। कौन सा कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, नहीं, यही ऑप्शन हमारा सत्य नहीं है। ऑप्शन डी। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है। तिरिच, पालगुमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो पीली आंधी इनका नहीं है, पीली आंधी प्रभा खेतान का है। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। तो वह पथ बंधु था उपन्यास लिखने वाले हैं नरेश मेहता। ऑप्शन ए। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता की रचना किसने की।
तो विज्ञान गीता की रचना करने वाले हैं रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास। रीतिकालीन कवि केशव दास ने लिखा विज्ञान गीता। 5 में बताएंगे कौन सा वर्णिक छंद है। दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। सवैया क्या है? वर्णिक छंद है, बाकी ये सभी मात्रिक छंद हो जाएंगे। 6 नंबर का प्रश्न बताएंगे विलोम। स्वप्न का विलोम क्या होगा? दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा या जागरण। तो स्वप्न का विलोम होगा जागरण, ऑप्शन डी। ओछे की प्रीत बालू की भीत, इसका भाव क्या है? तो ओछे की प्रीत बालू की भीत, इसका भाव होगा कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ऑप्शन सी। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? बताना है किसमें नहीं है। तो कब तक पुकारूं, रांगे राघव का, इसमें तो है। सैलूस, इसमें भी है। झूला नट, इसमें भी है। लेकिन सेवा सदन में नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन, 1918 में प्रकाशित होता है। इसमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न को क्या कर दिया गया है? एफ मान लिया गया है। मिश्रबंधु ने आरंभिक काल कहा था और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा था। तो ये प्रश्न एफ है। 10 नंबर का प्रश्न है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। वागार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? वागार्थ पत्रिका प्रकाशित होती है कोलकाता से। हम विस्पाई जन्म के, इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम विस्पाई जन्म के काव्य कृति लिखने वाले हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी। तेरह नंबर, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है, क्षेमेंद्र नहीं। 14 नंबर का देखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने, ऑप्शन सी। अहेतुक, इसका शुद्ध रूप बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। अहेतुक का शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन बी अहेतुकी। 16 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? किसकी? सतसई की रचना नहीं की। मतीराम, सेनापति, बिहारी, बृंद। तो सेनापति, ऑप्शन बी, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। मतीराम, बिहारी और बृंद ने की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताना है। किसमें द्वंद्व समास है? शोकाकुल, इसमें तो तत्पुरुष है। सर्वोत्तम, इसमें भी तत्पुरुष है। वीर पुरुष, इसमें कर्मधारय है। पाप पुण्य, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य द्वंद्व समास। 18 में बताना है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियां होती हैं, वो होती हैं दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है व्यंजन का? महाप्राण होता है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा वो। 20 नंबर का प्रश्न है अंजो दीदी। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी नाटक है, विष्णु प्रभाकर का आस्क का नाटक है अंजो दीदी।
न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो न बहुत गर्म न बहुत ठंडा के लिए एक शब्द हो जाएगा समशीतोष्ण। ऑप्शन डी समशीतोष्ण। 22 में बताएंगे कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। तो ये तीनों हैं, लेकिन मेरी असफलताएं गुलाब राय की ये दलित आत्मकथा नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई पूछा है। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है? तो सार्थक लघुतम इकाई होगी शब्द। लघुतम इकाई पूछे तो ध्वनि बताएंगे, लेकिन अगर सार्थक पूछे तो शब्द बताएंगे। ऑप्शन ए। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण जो भूषण का ग्रंथ है, इसमें अलंकार का विवेचन मिलता है। ऑप्शन सी। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो 2013 का 125 प्रश्न हम लोगों ने देखा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आसान है, और यही प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न नए होते हैं, नहीं तो सभी ये पुराने प्रश्न ही घूम फिर के आते हैं। तो ये हम प्रश्न आप लोगों के बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके लिए पुराने पेपर को रिवाइज करना होगा, अच्छे से उनको तैयार करना होगा। तो क्लास को देखते रहें, पेपर को सॉल्व करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। सभी क्लासें आपको रोज मिल जाया करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।